गुड इवनिंग। सभी विद्यार्थियों को यह सूचित किया जाता है कि माइंडेड एक्सपर्ट की क्लासेस चल रही हैं, कंटिन्यू रूप से चल रही हैं। अब जगह परिवर्तन कर दिया गया है, बदल दिया गया है। जहाँ पे पहले क्लास चलती थी, अब वहाँ से हटा के कृषक इंटरमीडिएट कॉलेज में कर दिया गया है। दोपहर 2 बजे से चल रहा है, शाम 6 बजे तक। और मॉर्निंग की क्लासेज अभी बंद है कोविड-19 की वजह से। तो आशा करते हैं आप लोग ऑफलाइन घर पे स्टडी जो आप किए हैं, ऑनलाइन जो क्लासेज आपको मिला वो मिला है। तो जो बच्चे अभी फीस में विलम्ब कर रहे हैं, तो उसको ये कहा जा रहा है कि फीस में विलम्ब ना करें, ऑनलाइन पे कराएं। गूगल पे, फ़ोन पे, अकाउंट नंबर, पेटीएम, जैसे ही उनको सुविधा मिल रहा चेक के थ्रू वो फीस पेमेंट करें। और इधर बढ़ते हुए ठंडी में ये देखा जा रहा है, जो बर्ड फ्लू का आ रहा है ऑप्शन भी कह सकते हैं, न्यूज आ रहा है। इन सब चीज़ों को देखते हुए जो है हमारे यहाँ कुछ बच्चों को ये देखने मिला दरिया दिली दिखाने की वाली बातें। तो दरिया दिली दिखाने की आवश्यकता नहीं है, आप अपना लाइफ बचाएं और अपने जो जीवन का उद्देश्य है वो पहले आप देखें कि जीवन का उद्देश्य क्या है आपका। आप पढ़ाई कर रहे हैं तो किस लिए पढ़ाई कर रहे हैं? क्या अपने लिए पढ़ना है, माता पिता के लिए पढ़ना है, या अपने जीवन के लिए पढ़ना है, अपनी लाइफ के लिए पढ़ना है, या आपके आने वाला जो फ्यूचर है, जो आपका आने वाला जनरेशन है, उनके लिए पढ़ाई कर रहे हैं? पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? क्या लाभ है पढ़ाई करने से? बहुत बेसिक पॉइंट हो गया, बेसिक क्वेश्चन हो गया, आप ये जानते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है, बड़े अच्छे अच्छे लोगों की मानना यह है कि आप जो है सर्वप्रथम बोर्ड नज़दीक आ गए हैं, सीबीएसई के, यूपी के। तो ये सब जितना आपके बोर्ड ने ये क्लियर कर दिया है कि भाई इतना परसेंट हम नहीं लाएंगे, हम नहीं इतना पूछेंगे, इतना पूछेंगे आपसे, आप उसको भी पढ़ें। जो बोर्ड में काटा गया है ऑप्शन, उसको भी पढ़ना जरूरी है। वो आपके बेसिक पॉइंट के लिए है, बेसिक पॉइंट रहेगा, बेसिक चीज़ रहेगा, वो सब जान जाएंगे। तो मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, बॉटनी, इंग्लिश, हिंदी, जो भी आपका सिलेबस है, जब उसमें आपका अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा तभी तो कुछ आगे आप एक्स्ट्रा कर पाएंगे। तो आधे अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। अध जल गगरी छलकत जाए, कहीं कहीं ये भी आ जाता है। ठीक है, तो कम पढ़ के दिखावा नहीं करना है, आपको अच्छी तरीके से तैयार करना। हाँ, ये है जो बोर्ड डिक्लेयर कर दिया है कि भाई हम इसमें से इतना आपसे पूछेंगे, उसको और बहुत तेजों से पढ़िए, उसको एकदम एकदम जुबान पे याद कर लीजिए। एक तरह से मैथमेटिक्स इतना प्रैक्टिस होना चाहिए, फिजिक्स का न्यूमेरिकल इतना होना चाहिए, केमिस्ट्री का थ्योरी कंप्लीट, ये सब वो सब कुछ होना चाहिए। आपका फर्स्ट ड्यूटी क्या है, प्राइमरी पर्पस क्या है? प्राइमरी पर्पस यही है ना कि आपको स्टडी करके जो है 95%, 96%, 99% बस मिले तो 100 ला दीजिए। लेकिन ये आएगा कैसे? जो आप कर रहे हैं, जब पढ़े रहेंगे तभी तो कुछ कर पाएंगे, अन्यथा उसका परिणाम आप जानते हैं। तो जहाँ आप 100 की जो है कल्पना कर रहे हैं, वहाँ पे आप लटक के रह जाएंगे, 80-85% पे रह जाएंगे। तो अपना एक उद्देश्य पूरा करिए। शाम के समय जैसे आप मुंह हाथ धो लेते हैं बढ़िया से, दीपक जलाकर आप पढ़िए, लाइट ऑन करके पढ़िए। 3 घंटा मैथ लगाइए, 2 घंटा फिजिक्स पढ़िए, फिजिक्स का न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए, केमिस्ट्री पढ़िए, भोजन कीजिए, 12 साढ़े 12 बजे तक सो जाइए और 3 बजे 3:15 बजे उठ जाइए। क्या है, ब्रह्म मुहूर्त में सभी विद्यार्थियों को उठना कंपल्सरी होता है, उठना चाहिए। लेकिन कुछ इन्वायरमेंट का इफेक्ट रहता है, कुछ मन बढ़ी रहता है,
आप लोग सोए रहते हैं। यदि आप विद्या चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आप पढ़ाई कीजिए, अपने फोकस को कीजिए, अपने लाइफ पे फोकस कीजिए कि भैया हम ये पढ़ के ये करेंगे। ठीक है, आपको सिविल का तैयारी करना है, सिविल क्षेत्र में चले जाइए, छोड़िए साइंस को। साइंस से यदि कर लेते हैं तब तो बहुत बड़ी अच्छी बातें होगा। मैथ से यदि कोई पीसीएस आईएएस कर ले, फिजिक्स से पीसीएस आईएएस कर ले, केमिस्ट्री से कर ले, क्या पूछने की बात है। दिमाग हिल कर रह जाएगा कई लोगों का। बड़ा मैथ से बहुत कम वाले मिलते हैं आईएएस पीसीएस। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शनल है वो सब चीज़ें आप देखें। जो आपका प्राइमरी पर्पज है फिजिक्स केमिस्ट्री में, उसमें जो रुझान है आप अपने उसमें देखिए। भाई 12 के बाद जो है आपकी नैया डगमगा ना पाए। आप किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, इंजीनियर क्षेत्र में, डॉक्टरी क्षेत्र में, गवर्नमेंट सर्विस में, किस में आप जाना चाहते हैं, ये सब कुछ आपको मालूम होना चाहिए। और हमारे यहाँ सेमिनार भी होने वाला है, और जो भी पुराने बच्चे हैं या नए बच्चे हैं उनको एक बार सूचित कर दिया जाएगा। सेमिनार में आप अवश्य भाग लीजिए। हमारे बर्नवाल सर आ सकते हैं, शुक्ला सर आ सकते हैं, श्रीकांत सर आ सकते हैं, प्रोफेसर सर आएंगे। ठीक है, टीम वीक है, फैकल्टियाँ भी रहेंगी। इसके लिए विचार विमर्श किया जा रहा है, लेकिन आपका प्राइमरी पर्पस कंप्लीट होना चाहिए। आपका जो प्राइमरी पर्पस हाई स्कूल का पेपर है उसका तैयारी किस तरह करना है, इंटर का पेपर है वो उसका कैसे तैयारी करना है, बीएससी लेवल में आप जो भले से प्रमोट हो गए, लेकिन प्रमोट हो गए हैं तो उस प्रमोट का फायदा अच्छे तरीके से उठाइए, उसको पढ़िए। ठीक है, तो लाइफ है बाबू, पढ़ना पड़ेगा आप सभी लोगों को, नहीं तो वही कहावत हो जाएगी, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। सब कुछ होते हुए, सब कुछ जानते हुए जो है आ बैल मुझे मार वाली कहावत हो जाएगी। ये तो रहा ऐसे शब्दों में। आप फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ लो, केमिस्ट्री में भी वही एक्शन कराओ तो रिएक्शन पाओ, तो जैसा गुड एक्शन रहेगा तो वैसा गुड रिएक्शन मिलेगा, बेस्ट एक्शन पे बेस्ट रिएक्शन। ठीक है, न्यूटन का रूल लगाओ तो चाहे किसका भी रूल लगाओ, फिजिक्स में आ जाओ। अब मैथमेटिक्स क्या आपका राजा है, मैथमेटिक्स को जिस तरह अपनाओ, अच्छे के लिए अपनाओगे तो पॉजिटिव में जाओगे, टॉप पे जाओगे। गलत चीज़ों के लिए अपनाओगे, अच्छी चीज़ नहीं ध्यान दिए, नहीं मत तो नीचे जाओगे, नीचे जाने मतलब डाउन हो जाओगे, गया सपना चूर चूर हो जाएगा। तो समझा करो, बार बार समय नहीं आएगा समझाने के लिए। ठीक है, तो आप जब ऐसा कर पाएंगे, जब आप अच्छे से अपना प्लानिंग करके फ्यूचर की प्लानिंग करेंगे, तभी तो आप किसी का आप रोल मॉडल बनेंगे। बहुत से लोग इतिहास में दिखा देते हैं, ये किया, वो किया, ऐसे किया, वो कैसे किया। अबे भैया वो तो किया, वो अपने जमाने में किया, तुम किस जमाने में हो, तू तू मेरा मेरा, वो सब छोड़ो। बढ़ती हुई आबादी में, बढ़ती हुई जनसंख्या में इतने पॉपुलेशन और पॉल्यूशन हो रहे हैं, तो क्या अंतर है। एक पॉपुलेशन हो रहा है, एक पॉल्यूशन हो रहा है, उद्योग धंधे वही हैं, दिन प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ा, कोई कंट्रोल करेगा ही नहीं। सबकी इच्छाएं हैं, वंश को आगे बढ़ाना है, बढ़ाओ भाई, धंधा दूर बढ़ाओ, लेकिन लाइफ पे भी तो देखो अपने। एजुकेशन है तो एजुकेशन बस माइंड तक मत रखो ना, इसको टॉप तक ले जाओ ना। प्राइमरी पर्पज यही है ना कि आप पढ़ लिए, लिख लिए, अच्छी सी आपका कोई कंपनियां हो, कोई सर्विस हो, आपके अंडर में इतने लोग रहें वो या उतने लोग रहें, आप ये करें वो करें, आपको नाम हो, सोसाइटी आपकी अच्छी हो। ठीक है, आपके मान सम्मान करने वाले, आपका बैंक बैलेंस हो। ये सब करने से लाभ है, हानि भी है। उस हानि में लाभ को ढूंढना, पॉजिटिव में नेगेटिव ढूंढना, नेगेटिव में पॉजिटिव ढूंढना, तो आप ही का काम है ना।
इतना सज्जन कैसे बन पाएंगे, कैसे कर पाएंगे? आपके अंदर गुण होना चाहिए, प्रॉपर्टी होनी चाहिए, कि आपकी काबिलियत होनी चाहिए, मेधावी जैसा काम करना पड़ेगा। ठीक है, दिन को रात में, रात को दिन में बदलने का सेंस यही है। उसको आप पुश करो, रब करो, ये करो, वो करो, दिमाग को हिलाओ, तो काम बनेगा। और हर संडे को जो है, आप भले से फिजिक्स पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, जियोलॉजी पढ़ रहे हो, बॉटनी पढ़ रहे हो, आपका तैयार है, वह मालूम है, लेकिन फिर भी रिपीट करो, एक नज़र देखो। आप लोग, हमने ये पढ़ा, वो पढ़ा, ऐसे पढ़ा, इतना आया, इतना आया, उसके ऊपर रिपीट करना जरूरी होता है। ठीक है, तो आपका बढ़िया पड़ेगा। कॉन्वर्सेशन में भी आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। लाइफ स्टाइल जो बात करते हैं, लाइफ स्टाइल भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। ये सब कहाँ से आता है? ये सब चीज़ आपके माइंड से ही आता है, सीखने से आता है, बोलने से आता है। बहुत कुछ मिलेगा सीखने के, समझने के लिए, लेकिन आपका उद्देश्य कंप्लीट होना चाहिए। ऑपरेटर से करो। तो चलिए ठीक है, आशा करते हैं आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते रहें और कराते भी रहें। ठीक है, धन्यवाद।